ब्रह्मांड में अनगिनत रहस्य हैं और हर एक रहस्य है अद्भुत, अविश्वसनीय, अकल्पनीय। नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह और आप देख रहे हैं आज तक। आज जो अद्भुत हम आपके सामने लेकर आए हैं वो आपको तय करना है कि एक भौगोलिक रहस्य है, एक आध्यात्मिक रहस्य है, एक वैज्ञानिक रहस्य है या एक धार्मिक रहस्य है। क्योंकि प्राचीन काल से भारत में शिव मंदिरों का निर्माण कैसे इस तरीके से हो रहा है कि वो एक कतार में एक ही लॉन्गिट्यूड पर स्थित रही। इसके पीछे की सोच क्या है, इसके पीछे के सूत्र क्या है? आज इन सभी सवालों के जवाब अद्भुत, अविश्वसनीय, अकल्पनीय में। उत्तर में आकाश की सीमाओं को चुनौती देता हिमालय, जहां स्थित है सबसे प्राचीनतम ज्योतिर्लिंग केदारनाथ। दक्षिण में धरती की गहराइयों को मापता, युगों की कथा सुनाता हिंद महासागर, जहां स्थित है ज्योतिर्लिंग रामेश्वरम। इन्हें एक सूत्र में जो शक्ति बांध रही है वो है आदि अनंत के देवाधिदेव महादेव, त्रिकालदर्शी, जगत पालक, संहारक महादेव। एक ऐसी पड़ताल जो आज तक कोई नहीं कर पाया, एक ऐसा चमत्कार जो आज तक आपके सामने नहीं आया। दुनिया का सबसे अलौकिक रहस्य, पृथ्वी का सबसे प्राचीन चमत्कार आज हम दिखाएंगे। उत्तर से दक्षिण को बांधने वाली 2383 किलोमीटर लंबी अद्भुत शिव शक्ति रेखा, वो रेखा जो आंखों से ओझल है पर आपकी चेतना में बसनी चाहिए। अब उसी रेखा पर आईआईटी रुड़की की अद्भुत रिसर्च में ऐसा कुछ सामने आया है कि एक ही लॉन्गिट्यूड पर बने शिव मंदिरों को भारत के विकास मॉडल का लाइट हाउस माना जा रहा है। आज हम आपको बताएंगे इस शोध का अद्भुत, अविश्वसनीय पक्ष। आज हम दिखाएंगे आकाश और पाताल को एक करने वाले दो ज्योतिर्लिंगों के बीचों बीच प्राण तत्व, जल, अग्नि, वायु, पृथ्वी, आकाश का प्रतिनिधित्व करने वाले 5 शिव मंदिर किस आध्यात्मिक रहस्य का प्रतीक है। इसमें कोई आर्स माने ऋषि के द्वारा स्थापित शिवलिंग है, कोई स्वयंभू है, कोई वाणलिंग है, कोई नर्मदेश्वर लिंग है। इस प्रकार से अन्यान्य शिवलिंग जो है वो भारत में वर्ष में प्रतिष्ठित है। हम आज ये खोज करेंगे कि 1000 साल के अंतराल में अलग अलग कालखंड में अलग अलग लोगों द्वारा स्थापित ये 7 शिव मंदिर एक ही सीधी रेखा में कैसे बन सके। हजारों साल पहले जब सैटेलाइट नहीं थे, स्पेस टेक्नोलॉजी नहीं थी, स्पेस स्टेशन नहीं थे, देशांतर रेखाओं का कोई स्वरूप नहीं था, फिर कैसे तय हुआ कि सभी मंदिर एक सीध में बनेंगे? फिर ये भी कैसे और किसने तय किया कि हर शिव मंदिर न सिर्फ सीधी रेखा बल्कि 79 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड यानी देशांतर रेखा पर ही बनेंगे? ये देखा जाता था कि सूर्य और चंद्रमा का संयुक्त प्रभाव किस बिंदु पर ज्यादा बेहतर तरीके से पड़ रहा है और कहां पर सूर्य चंद्रमा के प्रभाव से ज्यादा फायदा हो सकता है। इसीलिए उस गति के आधार पर और उस स्थिति के आधार पर भारतवर्ष में विशिष्ट मंदिरों की स्थापना की गई है। यह महादेव की महिमा का कोई अद्भुत चमत्कार है, ये महादेव की किसी शक्ति का अविश्वसनीय विस्तार है, या ये है महादेव पर विश्वास से जुड़ा कोई ऐसा अकल्पनीय सच जिसे आज तक कभी कोई खोज नहीं पाया।
श्री महाकालेश्वर मंदिर उज्जैन में, इसकी महिमा प्राचीन काल से चली आ रही है। यहाँ पर महाकाल में काल के अर्थ को भी समझना बहुत आवश्यक हो जाता है। शिव जी के जिस रूप की आराधना यहाँ पर की जाती है और उज्जैन की जो महत्ता है वो बहुत ही अद्वितीय। आस्था, श्रद्धा और भक्ति भाव के अलावा महाकाल एक ऐसे रहस्य की ओर भी हजारों वर्षों से संकेत दे रहे हैं जो हर काल में हर किसी के लिए अद्भुत, अविश्वसनीय, अकल्पनीय बना रहा और आज भी एक अबूझ पहेली है। एक बार फिर इस सीधी रेखा को देखिए जिस पर आश्चर्यजनक रूप से 2 ज्योतिर्लिंग के बीच 5 शिव मंदिर स्थापित हैं और सातों शिव मंदिर 79 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड यानी देशांतर पर हैं। आईआईटी रुड़की और अमृता विश्व विद्यापीठ के साथ स्वीडन की यूनिवर्सिटी ने 70 अक्षांश पर शिव मंदिरों की पड़ताल की और गहन रिसर्च के बाद जो रिपोर्ट दाखिल की वो अद्भुत है। This study we published in Humanities and Social Sciences Communication. It's a Nature portfolio journal. The study region that we selected is a stretch which starts from the Kedarnath and runs over till south Rameshwaram. And mainly we wanted to see our analysis in align with how much this study area contributes for the water availability, renewable energy potential and agricultural yield. Our findings suggested that the ancient Shiva temple selected they have the key awareness of the environmental concerns. भारत की आध्यात्मिक चेतना में शिव और शक्ति को जोड़कर देखा जाता है, यानी शिव और शक्ति एक है जो उन्हें सर्वशक्तिमान बनाता है। वैज्ञानिक आधार में भी जो शक्ति यानी ऊर्जा का संरक्षण और नियंत्रण कर सकता है उसे ही शक्तिशाली समझा जाता है। शक्ति के 2 प्रमुख रूप हैं, अन्न और ऊर्जा। आईआईटी रुड़की की रिसर्च ने भी शिव मंदिरों के माध्यम से शक्ति के इसी रूप की पुष्टि की है। भारत के नक्शे पर यह संकरी पट्टी जो दिख रही है इसे शिव शक्ति अक्ष रेखा यानी SSAR कहा जाता है। ये वो क्षेत्र है जो भारत भूमि का 18.5% हिस्सा है। रिसर्च का दावा है कि इतने से हिस्से के अंदर 44 मिलियन टन चावल और 697 गीगाबाइट ऊर्जा उत्पादन की क्षमता है। जब ये मंदिर सिलेक्ट हुआ उसके बाद इसके आसपास की जो भी जगह है उसको चेक किया गया और इस मंदिर जिस जगह में है उसको SSR नाम दिया गया है। एक बेल्ट तैयार किया गया, बेल्ट के बोथ साइड में सेम वाइड का और 2 बेल्ट तैयार किया गया कंपेयर करने के लिए कि पोटेंशियल कितना ज़्यादा है, कम ज़्यादा। तो हम लोग को ये मिला कि SSR में ज़्यादा पोटेंशियल है इन टर्म ऑफ वाटर, एनर्जी एंड फूड। अत्याधुनिक उपकरणों से इन स्थानों पर गहन रिसर्च की गई और इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि अब तक जो शिव संहारक समझे जाते थे उनके मंदिर अन्न के सबसे बड़े स्रोत हैं। साथ ही शिव मंदिर अक्षय ऊर्जा के भी अद्भुत भंडार हैं। So this study gives a powerful reminder that India's heritage not only has a cultural depth but also it has a strategic environmental insights. अक्षरेखा पर बना हर शिव मंदिर एक विशेष वैज्ञानिक विशेषता रखता है। उत्तर में केदारनाथ पानी और जल विद्युत विकास के लिए श्रेष्ठ स्थान है, तो दक्षिण में शिव मंदिर सोलर और विंड एनर्जी के लिए सर्वश्रेष्ठ गुण रखते हैं। यानी अक्षरेखा पर बना हर शिव मंदिर पंच तत्व आकाश, जल, सूर्य, वायु, पृथ्वी का प्रतिनिधित्व करते हैं। पृथ्वी अन्न का और बाकी ऊर्जा के स्रोत। यही तो वो अद्भुत आध्यात्मिक शिव शक्ति का संतुलन है जिसे हिंदू मान्यताओं में सृष्टि का संचालक माना जाता है। आखिर एक ही सीधी लाइन पर क्यों है सदियों पुराने 7 शिव मंदिर? कैसे तय की गई बिना आधुनिक तकनीक के इतनी सटीक गणना शिव मंदिरों के निर्माण के लिए? क्या रहस्य छिपा है 79 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड पर हर मंदिर के स्थापित होने की सोच में?
निश्चित रूप से देखिए, आधुनिक विज्ञान को मैं नकारता नहीं हूँ, आधुनिक विज्ञान का स्वागत है, लेकिन अगर हम अपनी सनातनी परंपरा को देखने के लिए जाएंगे तो जिस बिग बैंग थ्योरी की बात आधुनिक विज्ञान करता है, उसी से मिलती जुलती, क्योंकि ये अभी इनका आधा अधूरा ज्ञान है बिग बैंग थ्योरी, उसी से मिलता जुलता तो हमारा वेद कहता है, उसी से मिलती जुलती बातें तो हमारे उपनिषद कहते हैं। कैलाश से रामेश्वरम तक भारतवर्ष का कोई ऐसा हिस्सा नहीं जहां भगवान शिव से जुड़ा कोई रहस्य न मिलता। हर रहस्य का सिरा किसी न किसी वैज्ञानिक कारण से न जुड़ता हो। ऐसा भी नहीं होता उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर का तो कण कण अद्भुत कथाओं का सार है।